नमस्कार। एक और खूबसूरत वीडियो में आपका स्वागत है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आज हम अपने जीवन का पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम आर्षि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरि पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को आर्षि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार आर्षि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके आर्षि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से आर्षि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहां गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिवजी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगीं। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।